नमस्कार दोस्तों, मैं विनय सिंह आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल मनी मैटर्स में। आज इस वीडियो में आप जानेंगे एक ऐसी कंपनी के बारे में जो कि एविएशन सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनी है और ये कंपनी मात्र जो इसके ऑनर थे उनको 10 रुपए में मिली थी। क्या आप भी अचंभित हो गए? ठीक है, जानिए इस कंपनी के बारे में पूरी जानकारी इस वीडियो में। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी दोस्तों से मेरा निवेदन है कि प्लीज आप इस वीडियो को अंत तक देखें और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को भी दबा दीजिए जिससे कि मेरे सारे नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो आपको इस वीडियो बताते हैं, वो कंपनी है एयर एशिया। एयर एशिया एक ऐसी कंपनी है जिस कंपनी को इसके मालिक ने मात्र 10 रुपए में बेच दिया था। अब मैं आपको उनकी पूरी कहानी बताऊंगा, वो कौन थे, उनका नाम क्या था। तो जी हाँ दोस्तों, ये एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है, बहुत ही इंस्पायरेशनल और मोटिवेशनल कहानी है। और इस कहानी को लाने का मेरा एक ही मकसद था कि आप भी जानिए किस तरीके से लोग पैसा कमाते हैं और पैसा बनाते हैं और उनकी जब उनमें कुछ कर गुजरने की चाहत होती है तो क्या क्या कर जाते हैं। टोनी फर्नांडीज, जी हाँ, यही नाम है। अगर आप इनके बारे में अगर सर्च करेंगे तो आपको पता पड़ेगा ये मूल रूप से भारतीय है पर ये पुर्तगाली भी है। आधे इनको हाफ इंडियन और हाफ पुर्तगाली, और अगर अभी के परिप्रेक्ष्य में बोलेंगे तो हाफ मलेशियंस भी आप इनको बोल सकते हैं। हुआ क्या था कि ये एक ऐसे व्यक्ति थे कि जिन्होंने लंदन के बेहतरीन बिजनेस स्कूल ऑफ लंदन से इकोनॉमिक्स की पढ़ाई की थी और वहां से पढ़ाई करने के बाद इन्होंने एक कंपनी थी वार्नर म्यूजिक, ये उन्होंने उस कंपनी में नौकरी करने लगे। और ये जब भी नौकरी कर रहे थे उस टाइम पे ये कंपनी घाटे में चल रही थी, परंतु नौकरी करते करते में इस कंपनी को ये फायदे में ले आए और फायदे में इनके सूझबूझ के कारण ये कंपनी फायदे में आई थी और इसके ऊपर काफी डेट भी था, वो डेट भी फ्री हो गया था। लगभग डेट फ्री होने के बाद इस कंपनी ने इनकी पोस्टिंग जो थी वो अपने मलेशिया के हेडक्वार्टर में इनकी पोस्टिंग कर दी, क्योंकि इनकी काबिलियत को देखते हुए। और ये कंपनी प्रॉफिट में आई थी तो इनको एक रिवार्ड के तरीके से इनके मलेशिया में इनकी पोस्टिंग हुई थी। अब बताता हुआ क्या कि उसी टाइम पे जो वार्नर म्यूजिक कंपनी थी, इस कंपनी का अमेरिका ऑनलाइन कंपनी के साथ में मर्जर हो गया, जो कि इस मर्जर से ये फर्नांडीज जो थे, ये बहुत ही टोनी फर्नांडीज बहुत ही दुखी हुए, उन्हें पसंद नहीं आया और उन्होंने अपने इसी चीज को देखते हुए इस नौकरी को छोड़ दिया। जब इन्होंने नौकरी छोड़ दिया तो इनकी काफी दिलचस्पी थी जो एरोप्लेन वगैरह की जो बिजनेस था, एयर स्पेस वाले बिजनेस, इसमें इनकी काफी दिलचस्पी थी, जिसको कि आप बोल सकते हैं एयर बस वगैरह चलना, एयर टूरिज्म वगैरह में काफी दिलचस्पी थी। तो इन्होंने क्या किया कि सन 2001 में एक इन्होंने लाइसेंस के लिए अप्लाई किया, विमानन लाइसेंस के लिए, आप एक बोल सकते हैं एयरलाइन लाइसेंस के लिए इन्होंने अप्लाई कर दिया था मलेशिया में। परंतु एयरलाइंस का जो है वो इनको लाइसेंस नहीं मिला। मलेशिया में लाइसेंस इस वजह से नहीं दिया गया क्योंकि बोला कि आपके पास एयरलाइन चलाने लायक पैसा नहीं है। तो ये मेन रीजन था। अच्छा, अब आपको बताता हूं कि इसके बाद क्या हुआ। इसके बाद उसी टाइम पे जो मलेशिया के प्रधानमंत्री थे वो डॉक्टर मताहिर मोहम्मद, वो जो थे वो इस सारे मामले को बारीकी से देख रहे थे। उनके पास ये पूरी, मलेशिया बहुत बड़ा देश नहीं है, छोटा देश है, तो उनके पास ये इनकी टोनी फर्नांडीज की पूरी इन्फॉर्मेशन थी, ये क्या करते हैं क्या नहीं करते इनके बारे में पूरी जानकारी थी और इनका ट्रैक रिकॉर्ड भी उनके पास था और इनकी जो इच्छा थी कि ये एयरलाइंस कंपनी चलाए वो भी उनके पास पे थी। तो वो ये सब देख रहे थे कि ठीक है, जैसे वार्नर जैसी म्यूजिक कंपनी जो बहुत ही ज्यादा घाटे में चल रही थी, तो उन्हें किस तरीके से ये टोनी फर्नांडीज ने फायदे में लाए, तो ये उन्होंने देखा था। तो उन्होंने ये जब देखा कि नहीं, ये बंदा काम का है और ये कंपनी को फायदे में ला सकता है, तो उन्होंने, जो मलेशिया एयरलाइंस थी वो उस टाइम पे बहुत घाटे में चल रही थी, वो उन्होंने बोला कि हम आपको ये कंपनी बेचने के लिए तैयार हैं और आप अगर ये लेंगे तो एयरलाइंस का आपको लाइसेंस और प्लस ये पूरी कंपनी हम आपको दे देंगे। तो बोला कि ठीक है, इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब पैसे की जब बात आई तो पैसे के ऊपर डिस्कशन हुआ, तो ये बोले कि ये तो कंपनी बहुत ज्यादा डेट है। उस टाइम पे जो कंपनी पे था तकरीबन 11,000 करोड़ रुपए का कर्जा था, अगर इंडियन रुपीस में बात करें तो। उस टाइम पे टोनी को ये कंपनी, जो वहां के प्रधानमंत्री थे डॉक्टर मताहिर, उन्होंने ये क्या किया कि बोला हम आपको 10 रुपए में, अप्रोक्सीमेटली 10 रुपीज, जो मलेशियन करेंसी है 1 रिंगिट, वो रिंगिट के 1 रिंगिट में इन्होंने कंपनी दे दी। बट उन्होंने कंडीशन लगाई कि अगर आप ये कंपनी लेंगे तो हम आपको इस कंपनी के साथ साथ में इस कंपनी का पूरा डेट भी आपको ही लेना पड़ेगा।
आप इस कंपनी के पूरे डेट को वहन करेंगे। अगर आपको ये प्रपोजल एक्सेप्ट है तो हम आपको ये कंपनी मात्र 1 रिंगिट में देने के लिए तैयार हैं। तो टोनी फर्नांडिस जो कि बहुत ही जुझारू थे, उन्होंने बोला कि ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं कंपनी को लूंगा। और उनका क्योंकि एयरलाइंस बिजनेस में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट भी था और उन्होंने इसके ऊपर काफी स्टडीज भी की थी। वो खुद को अपने आप को भी बहुत माहिर समझते थे और उन्होंने इस कंपनी के लिए अपना जो उनका आलीशान बंगला था वो भी बेच दिया और उन्होंने ये डील कर ली। अब इस एयरलाइंस को उन्होंने चलाया और इन्होंने 1 साल के अंदर में, मात्र 2001 से 2002 के अंदर में, इन्होंने इस कंपनी का जो प्रॉफिट मार्जिन था वो नेगेटिव से पॉजिटिव में लेकर आ गए और कुछ ही सालों के अंदर में इन्होंने पूरा का पूरा अपना कर्जा उतार दिया। तो अब बता देता हूं कि यही मतलब इन टोनी फर्नांडिस की बहुत अच्छी बात थी और ये कंपनी थी एयर एशिया। हालांकि ये एयर एशिया बाद में काफी विवादों में भी रही, क्योंकि जब भारत में इसने अपनी सेवाएं शुरू की थी, इन्होंने 4 जून 2014 में अपनी सेवाएं दी थी, परंतु इस कंपनी के ऊपर बहुत ही गलत तरीके से काफी लोगों को, भारत के जो ऑफिशियल्स हैं उनको रिश्वत देने का भी आरोप लगा। और 2018 में पूरा केस जब खुला तो तब इनको बोला कि 5/20 का एक रूल है भारत में लाइसेंस लेने के लिए। इसका मतलब ये होता है कि आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस और 20 एयरक्राफ्ट होने जरूरी है, एयरप्लेन जरूरी है, तो इनके पास नहीं थे। तो उस वजह से इन्होंने अपने इस क्लॉज को हटाने के लिए भारत में काफी अधिकारियों को पैसा भी दिया था। तो ये पैसे की वजह से ये काफी विवादों में भी रहे और इनके ऊपर जांच भी चल रही है और काफी कुछ भी हुआ। पर ये कहानी आपको इसका जो लास्ट का जो पॉइंट को ना लेते हुए अगर ऊपर का पॉइंट लेंगे तो आप सोचिए किस तरीके से एक ऐसे व्यक्ति ने, जिसके पास कोई पैसा नहीं था, अपनी पूरी प्रॉपर्टी और मात्र एक ये ऐसी कंपनी थी। अगर आप हिस्ट्री में उठा के देखेंगे कि क्या कोई कंपनी ऐसी है जो कौड़ी के भाव में बिकी, तो उस कंपनी का नाम एयर एशिया या मलेशियन एयरलाइंस को आप बोल सकते हैं, जिनको कि उनके प्रधानमंत्री ने कौड़ियों के भाव में बेचा था। वो इसीलिए था कि वो डेट में और फिर किस तरीके से इस बंदे ने इस कंपनी को प्रॉफिट में लाया। अब ये टॉपिक इधर बनाने का ये रीजन था कि आपने इससे पहले मैंने आपको एक नरेश गोयल की भी कहानी सुनाई थी। उस कहानी में भी मैंने आपको बताया था नरेश गोयल ने किस तरीके से एक बंदे ने दिल्ली में एक सिर्फ उसने जेट एयरवेज नाम से ही एक अपना टूरिज्म ऑफिस खोला था और उस ऑफिस को किस तरीके से वो बंदा कहाँ की ऊंचाइयों पे लेके गया। भारत में आज की डेट में जेट एयरवेज का क्या हाल है, तो वो सब आपको उसको मुझे देखने के बाद ये स्टोरी करने का मन हुआ। मुझे लगा कि आपको भी एक ऐसी स्टोरी बतानी चाहिए कि जिससे आप मोटिवेट हों और आपका ये ना लगे कि नहीं एयरलाइंस बहुत ही घाटे का सौदा है। तो ऐसा नहीं है। अगर आप में जोश है, जज्बा है, तो आप घाटे में चल रही एयरलाइंस को भी प्रॉफिट में ला सकते हैं, जैसा कि नरेश गोयल ने किया था, जैसा कि आपका टोनी फर्नांडिस ने किया था। आशा करता हूं कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो आप प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अगर अभी तक आपने इस चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज आप इस बार चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।